दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रोचक मामला सामने आया है। एक एस्पिरेंट ने इग्नू में पोस्ट ग्रेजुएशन में एप्लीकेशन डाली थी। इग्नू ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि जो इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो मान्यता प्राप्त नहीं है। और मजेदार बात सुनिए, जो उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री थी वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की थी, जो एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि उसने ऑफशोर सेंटर नोएडा से ये डिग्री हासिल की थी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ने नोएडा में एक सेंटर को मान्यता दे दी। यूजीसी का कानून कहता है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को अपनी स्टेट ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर डिग्रियां बांटने का अधिकार नहीं है, और इस वजह से इग्नू ने उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री को अमान्य कर दिया। और हाई कोर्ट ने भी ये बात कही कि इस तरीके से पैसा कमाने के लिए जो ये गोरख धंधा चल रहा है ऑफशोर सेंटर बनाने का, इस पर रोक लगनी चाहिए और शिक्षा के स्तर को गिरना नहीं चाहिए। अब देखिए हमारे आर्किटेक्चर और प्लानिंग के क्षेत्र में क्या हो रहा है। अभी भी बी प्लानिंग के कोर्सेज देश में जगह जगह चल रहे हैं, सरकारी संस्थानों में भी चल रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी चल रहे हैं। और बी प्लानिंग वालों को रोजगार नहीं दिया जाता। जिसने 4 साल की बी प्लानिंग की डिग्री हासिल कर ली उसको रोजगार नहीं दिया जाता। रोजगार किसको मिलता है? जिसने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली 4 साल की, उसके बाद एआईटीपी कर लिया, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर का करस्पॉन्डेंस कोर्स करके उसने उसकी सदस्यता हासिल कर ली, यानी एसोसिएटशिप हासिल कर ली। आप देख लीजिए देश भर के सभी निर्माण कार्य से जुड़े हुए संस्थानों में, चाहे वो पीडब्ल्यूडीज हो, चाहे म्यूनसिपल कमिटीज हो, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, वहाँ जो भी टाउन प्लानर की, जूनियर टाउन प्लानर की, असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट पे बैठे हैं, उनके पास बी प्लानिंग की डिग्री नहीं है। उनके पास इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की एसोसिएटशिप की डिग्री है। यूजीसी का बड़ा स्पष्ट कानून है कि कोई भी तकनीकी कोर्स की करस्पॉन्डेंस कोर्स की डिग्री मान्य नहीं है। फिर ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है? मजेदार बात यह है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट एक्ट में तो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, तरह तरह के मार्ग में रोड़े अटकाना चाह रहे हैं, आर्किटेक्ट्स के लिए लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम करना चाह रहे हैं, लेकिन बी प्लानिंग वालों के लिए या डिप्लोमा आर्किटेक्चर वालों के लिए जो रोजगार के अवसर बंद पड़े हुए हैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। कितनी विचित्र बात है कि बी प्लानिंग वालों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको जूनियर टाउन प्लानर की पोस्ट नहीं मिल रही, उनको असिस्टेंट टाउन प्लानर की नौकरी नहीं मिल रही, और जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लिया इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर का, वो लोग टाउन प्लानर की पोस्ट पर विराजमान है। आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लोग कब जागेंगे? इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के लोग कब अपनी नींद से जागेंगे? मुझे नहीं मालूम है। लोगों को लगातार लगता है कि मैं नकारात्मकता फैलाता हूं, लेकिन अब आप देखिए हाई कोर्ट ने भी इस मामले पे अपनी आवाज उठाई है कि जो डिग्रियां मान्यता प्राप्त हैं उन्हीं के अनुसार शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए, उन्हीं के अनुसार रोजगार दिए जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, सीनियर आर्किटेक्ट, सीनियर टाउन प्लानर इस मामले का संज्ञान लेंगे और इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की जो करस्पॉन्डेंस कोर्स की डिग्री है, डिग्री नहीं है एसोसिएटशिप है, इसका पाखंड बंद होना चाहिए। जो रेगुलर बी प्लानिंग का कोर्स कर रहे हैं, 4 साल कड़ी मेहनत कर रहे हैं, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी बी प्लानिंग का कोर्स है, देश में जगह जगह सरकारी संस्थानों में बी प्लानिंग का कोर्स है, उनको रोजगार नहीं मिल रहे और एक करस्पॉन्डेंस कोर्स करने वालों को रोजगार मिल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बताइए जरूर। नमस्कार।